तो हम लोग आ चुके हैं अपनी पीसी की स्क्रीन पर। अच्छा, मैंने सोचा ये था कि मैं जो है वो आपको पढ़ाऊँगा। तो उसके ऊपर मतलब जो हमारा कॉपी वगैरह था उसके ऊपर हम लोग सही से मतलब नहीं पढ़ पाते थे, मतलब हमारा कैमरा हिल जाता था या इधर उधर मसले मसाइल होते रहते थे। तो मैंने ये सोचा है कि हम लोग पीसी के ऊपर पढ़ा करेंगे और इसके ऊपर मैं अपने आप को नोट्स शेयर किया करूँगा। अपना तमाम बायोडाटा मतलब जो मैंने लिखा होगा मैं इंशाल्लाह वो आपसे तमाम चीज़ें जो है वो शेयर किया करूँगा। अच्छा, अब जो है ये मेरे सामने आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो जो है पीडीएफ खोली हुई है। पीडीएफ ये हमारी बेसिकली मैथमेटिक्स की बुक है। और ये जो बुक मैंने आपको दिखाई है ये हमारी बुक है बेसिकली। और इसी को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बुक का ओवरव्यू दे देता हूँ। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप थोड़ा सा समझ रहे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो थोड़ा तंग करेगा, तो मैं वो आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि बुक के हिसाब से क्या चीज़ है। ठीक है। अच्छा, नेशनल बुक फाउंडेशन इसका पब्लिशर है जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये कुछ ऑथर्स वगैरह के नाम लिखे गए हैं यहाँ पे। तो ये आप पढ़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे पास जो कंटेंट है उसके अंदर हमारा सबसे पहला चैप्टर खतरनाक चैप्टर, जो आपको खतरनाक चैप्टर लगता है वो चैप्टर जो है वो हमारा स्टार्ट है, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो ये चैप्टर जो है हम फर्स्ट ईयर के अंदर पहला चैप्टर या पहले 3 चैप्टरों में से ये चैप्टर हमेशा होता है। ठीक है, तो इस कोर्स के अंदर इस किताब के अंदर जो ये हमारे पास है मैथमेटिक्स की मॉडल टेक्स्ट बुक, जो कि नेशनल करिकुलम काउंसिल की, नेशनल बुक फाउंडेशन की, फेडरल टेक्स्ट बोर्ड की जो बुक है उसके हिसाब से कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, वेक्टर्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, पॉलिनोमियल्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। ये कंप्यूटर वालों को बड़ा फ़ायदा होगा इस चैप्टर में, क्योंकि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन उन्होंने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ होगा। और मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम, यहाँ पे आपको टकराना पड़ेगा थ्योरम से। और उसके बाद फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट्स इट। ठीक है, 9 चैप्टर्स आपको यूनिट्स जो हैं वो दिए गए हैं। और ये रहा आपका फेवरेट कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर। ये एक ऐसे लो है जो हम पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। बट इनको मैंने पढ़ के एक समराइज्ड वे में एक बिल्कुल छोटी सी चीज़ आपके सामने पीडीएफ के अंदर लाऊंगा। मतलब उसके ऊपर मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, तो वो मैं नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, फिलहाल ये इसकी पेंडुलम की एग्जांपल दे रहा है कि इसके अंदर पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का चूरन बेच रहा है, छोड़ो इसको। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन बता रहा है कि इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। फजूल बातें कर रहा है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसके अंदर जनाब जो है वो बताऊंगा। अच्छा, अब ये सब्ट्रैक्शन बता रहा है, ये सारी चीज़ें सारी प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं हमें। ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, इसको ऐसा नहीं है कि इसको जाने देंगे, इसको भी पढ़ेंगे। बुक हमने इसलिए खोली है कि इसको भी हम ज़रूर से ज़रूर पढ़ेंगे। उसके बाद कॉन्जुगेट, मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलस, एब्सोल्यूट वैल्यू, हर चीज़ यहाँ पे आपको थ्योरम, और ये हमारी फाइनली 1.1 शुरू हो जाती है। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा ऊपर करता हूँ। 1.1 से हम शुरू बाद में करेंगे, पहले हम जो है वो एक्सप्लेनेशन जो ऊपर वाली है उस पे उससे चलेंगे थोड़ा। ठीक है, यहाँ से चलेंगे। ये जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन लिखी है इस पे भी जाएंगे। और अब जो मैं आपको अपना ओवरव्यू दूंगा, अपना जो मैंने यहाँ पे बनाया है हर चीज़, वो मैं आपको ओवरव्यू दूंगा उसका। किस पे खोलें, ओपरा पे खोल लेते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारी जो है वो आ चुकी है। ये हमारी ज़रा उल्टी चल रही है, तो मैं वो ज़रा नीचे चलता हूँ। नीचे से शुरू होगा। अच्छा, अपना सीन पार्ट। तो ये जनाब ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। और इसके ऊपर मैंने बिल्कुल आसान वर्डिंग, आसान लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए लिखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये फिर भी थोड़ा आप मच कह सकते हैं कि थोड़ा सा हल्की वर्डिंग, मतलब इस मायने में अच्छी वर्डिंग नहीं है। अच्छी वर्डिंग क्या हो सकती है? अच्छी वर्डिंग ये होगी कि यहाँ पे लिखा जाए कि द नंबर, सॉरी, द कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर
इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं, वरना आपकी मर्जी है। ठीक है, क्या बोला मैंने ये बोला कि द नंबर सॉरी द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसके बाद जनाब कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे किया जाता है? डिनोट का मतलब होता है उसको मतलब किसी एक नंबर की बताना कि ये जैसे आयोटा है तो उसको हम किस से डिनोट करते हैं? हम उसको एक इस तरह के आई से डिनोट करते हैं, है ना? तो इसी तरह से जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे किससे डिनोट किया जाएगा? तो उसे जो है वो एक जेड की शक्ल में दिया जाएगा। ठीक है, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है। जैसे वेक्टर को हम एक एरो से डिनोट करते हैं, वैसे इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। अच्छा, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज टू पार्ट्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के होते हैं दो पार्ट्स, एक पार्ट होता है उसका रियल पार्ट और एक पार्ट होता है उसका इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट क्या काम है और इमेजिनरी पार्ट का क्या काम है? मैं थोड़ा सा पेंसिल इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक पार्ट होता है हमारे पास रियल पार्ट और एक पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, ये देखो, ये जैसे एक जेड है और जेड के आगे क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी आयोटा या आयोटा बी। ठीक है, अब जो जिस टर्म के साथ आपके पास आयोटा आ जाए, जिस टर्म के साथ आपके पास आयोटा आ जाए यानी कि बी की बात हो रही है, तो वो नंबर हमारे पास कहलाता है इमेजिनरी। कौन सा नंबर कहलाता है? वो नंबर हमारे पास कहलाता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इसलिए वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर कहलाता है। और जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसे कहा जाता है रियल नंबर। और जिस तरह से ये देख लो, ए के साथ कुछ भी नहीं है, इट मीन्स का ये एक रियल नंबर है। ठीक है, अच्छा मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि ये जो हमारी पीडीएफ है ये गंदी ना हो। अच्छा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, बल्कि अभी तो मैं पीडीएफ करूंगा नहीं, अभी तो मैं पूरा चैप्टर बनाऊंगा, एक दफ़ा पूरा चैप्टर हो जाए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का, फिर हम आपसे बात करेंगे कि किस तरह से आप पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास एक और पॉइंट आ जाता है, एक और पॉइंट आ जाता है। वो पॉइंट बताता है कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से लिखा जा सकता है। किस तरह से लिखा जा सकता है? लिखा हुआ है z इक्वल्स टू ए प्लस बी आयोटा, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आप याद रखेंगे कि क्या है? ए प्लस बी आयोटा। ठीक है, तो ए प्लस बी आयोटा यहाँ पे आपको बता रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि ए प्लस बी आयोटा। एंड देन इसको ब्रैकेट्स में क्यों लिखा गया है? ये बहुत अच्छा सवाल होगा, जिसके भी दिमाग में आया वो समझ ले कि उसको अपने थोड़ा सा जो है वो अक्ल है इस बारे में कि ठीक है। और जिसके दिमाग में नहीं भी आया वो भी मतलब उसकी तरफ उसका जहन नहीं गया होगा। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसके दिमाग में ये सवाल आया है कि ये ब्रैकेट में क्यों लिखा गया है, आई अप्रिशिएट हिम। अच्छा, अब इसको जो ब्रैकेट में लिखा गया है ये वाला कहानी का मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब जनाब ये है कि जैसे हम लिखा करते थे, जैसे कि हम जब जो हमारा ग्राफ वाला होता था तो उसके अंदर हम लिखते थे ना, ब्रैकेट के अंदर एक्स कॉमा, ये थोड़ी मेरी राइटिंग गंदी हो रही है, बस ये कर लेना ज़रा, एक्स कॉमा वाई, इस तरह करके हम लिखा करते थे, है ना? तो क्या होता था कि जो पहली वाली वैल्यू होती थी ब्रैकेट के अंदर वो एक्स को डिनोट कर रही होती थी, और जो दूसरी वाली होती थी वो वाई को डिनोट कर रही थी। सेम हिसाब किताब इधर है, इधर जो ए है, इधर जो ए है वो डिनोट करेगा यहाँ पर रियल नंबर को, यानी कि जो ए है वो हमारे पास डिनोट करेगा रियल नंबर को, और जो बी है वो हमारे पास डिनोट करेगा इमेजिनरी नंबर को विदाउट राइटिंग आयोटा। लाइक आप ये नीचे वाली एग्जांपल देखें Z1 की, कि 5 + 4 आयोटा पहले वेरिएबल की शक्ल में था, अब मैंने नंबर की शक्ल में दे दिया 5,4, यानी 5 जो है हमारे पास रियल नंबर था और 4। मैंने आयोटा क्यों नहीं लिखा? मैंने आयोटा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बी ऑलरेडी मुझे बता रहा है कि जो 4 है वो हमारे पास क्या है? इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, वो 4 क्या है? हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, ऑलराइट। यहाँ तक हर चीज़, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं Z2 के ऊपर। Z2 के अंदर क्या डिफरेंस है? Z2 के अंदर ये डिफरेंस है कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रियल पार्ट, क्या है? हमारे पास एक ही रियल पार्ट है। हमारे पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है, यहाँ पे हमारे पास आयोटा वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो ज़ीरो है।
जिस तरह से आप देख सकते हैं कि 5 + 0 आयोटा लिखा गया है, तो इट मीन्स कि इसका जो रियल पार्ट है वो है 5 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है हमारे पास 0। ऑलराइट, यहाँ तक आपको समझ आ गया, एंड देन मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर इस तरह से करके लिख दिया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 5, 0 के अंदर। अच्छा जी, अब जो ये है ये 5 आयोटा है, 5 आयोटा है। अब इसके अंदर 0 जो है वो रियल नंबर नहीं है, तो रियल नंबर क्या होगा इसमें? इसमें रियल नंबर 0 होगा। जी हाँ बिल्कुल, इसके अंदर रियल नंबर 0 होगा, ठीक है। और इसको देन मैंने ब्रैकेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट है जिसका नाम है कॉन्जुगेट एंड मैग्नीट्यूड। ये बेसिकली यहाँ पर भी है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर भी है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये सारा चूरन भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से लिखा जाता है, रियल नंबर क्या, रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब एक पॉइंट और रहता है, कॉन्जुगेट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा होगा मैंने, हाँ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा, ये देखिएगा कि z, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, उसके सामने मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया। अब z के ऊपर मैंने लगा दिया एक बार, ये मैं थोड़ा गंद कर रहा हूँ, मैं ज़रा इसको हटा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। अच्छा, अब मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, इसको जूम हो जाए अगर ये, हाँ हो तो रहा है हल्का सा बस, हाँ अब ठीक है। आप अगर गौर से देखें तो ये z के ऊपर एक बार नज़र आ रहा है, ठीक है। ये बार और ये z के अंदर क्या फ़र्क है, आप इक्वेशन को देख के समझ में आ चुका होगा कि जो कॉन्जुगेट वर्ड है, कॉन्जुगेट जो वर्ड है कॉन्जुगेट, उसका मतलब ये है कि साइन का उलट कर देना, साइन, ठीक है। जो साइन दरमियान में ऑपरेटर साइन है आपका, जो जो ऑपरेटर होता है जिसको हम साइन कहते हैं, एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, उनको आपस में उलट देना, लेकिन वो साइन सिर्फ इमेजिनरी नंबर का चेंज होगा। यानी इमेजिनरी नंबर का साइन यहाँ पे प्लस था तो वो माइनस में चेंज हो गया। यानी जब z का हम कॉन्जुगेट लेंगे, z है 5 + 4 आयोटा, जब हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो बन जाएगा 5 - 4 आयोटा, बस, सिंपल सी बात है। तो वो उसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? ओके, हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि z का अंडर सॉरी मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस कह सकते हैं, या हम इसको क्या कह सकते हैं, मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा है, हाँ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कह सकते हैं या मॉडुलस कह सकते हैं, मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस, समझ रहे हो, वो वाला मॉडुलस। अच्छा, z को हमने मॉडुलस लेना है या हमने मैग्नीट्यूड लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला मेंशन किया है, ये देखो, ये मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया कि z की अगर स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा है, देन z बार जो कि उसका होगा स्क्वायर, z बार जो है उसका कॉन्जुगेट होगा, उसकी जो हमारे पास वैल्यू होगी वो होगी a - b आयोटा, राइट। अब जैसे कि z हमने मॉडुलस लेना है या मैग्नीट्यूड लेना है, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है √a² + b²। a² b² ये क्या चीज़ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि a मीन्स रियल पार्ट एंड b मीन्स इमेजिनरी पार्ट। अब इमेजिनरी सेम लाइक दिस, के जिस तरह से हमने ऊपर ब्रैकेट के अंदर आयोटा b की जगह मतलब जब इमेजिनरी नंबर लिखते हैं तो आयोटा नहीं लिखते ना उसमें, सेम इसी तरह हम जो है वो मॉडुलस के फॉर्मूला के अंदर भी यही काम करेंगे। अब इसका मॉडुलस लेंगे तो इसमें a क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर आ गया, प्लस हमारे पास जो b है वो हमारे पास क्या है, -4 है, -4 के अंदर रखेंगे, एंड देन स्क्वायर रूट, दोनों स्क्वायर रूट ऊपर आ जाएगा और स्क्वायर दोनों की तरफ आ जाएगा, एंड देन 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 माइनस के स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 4 4 16 होता है, तो 16 हो जाएगा, एंड देन इन दोनों को सम करने के बाद √41 हमारे पास मॉडुलस आ जाएगा। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, होप सो आपको जो है वो कॉन्जुगेट और मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर बाद में बात करते हैं कि किस तरह से आप पीडीएफ ले सकते हैं। एक्सरसाइज में बढ़ने से पहले, एक्सरसाइज से बढ़ने से पहले, ये हमारा चैप्टर 1 है और ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम कुछ पॉइंट्स बुक से देख लेते हैं कि कोई बुक से चीज़ मिस ना हो जाए। अच्छा, हमने पहले बात कर ली कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो गई, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट की बात हो गई, कंडीशन फॉर द इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब हमारे पास जो कंडीशन होती है इक्वालिटी ऑफ
टू वो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वो उसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। अब बेसिक अलजेब्रा का ऑपरेशन, ये मैं थोड़ा सा डिलीट करना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा मैं नीचे एक्सप्लेन बाद में करूँगा। ये सारे ऑपरेशंस बताए जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दरम्यान ऑपरेशन क्या होते हैं। मैं देखना चाह रहा हूँ कॉन्जुगेट मैंने आपको बता दिया, मैग्नीट्यूड आपको बता दिया, मैग्नीट्यूड और मॉडुलस एक ही चीज़ होती है। अच्छा, थ्योरम, अब ये एक पार्ट है और देन एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ओके, अब बच गया हमारे पास ऑपरेशन। ऑपरेशन बच गया कि ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। अच्छा, अब ये टॉपिक थोड़ा ब्रीफ है तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ, थोड़ा सा टाइम दे के समझाऊंगा। ठीक है। अच्छा, एल्जेब्रिक क्या लिखा हुआ है, बेसिक एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, कि जो हमारे पास बेसिक अलजबरा का ऑपरेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर वो किस तरह से होगा। अब अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो हमारे पास चार तरह के ऑपरेशंस मेन होते हैं जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नंबर वन एडिशन, नंबर टू सब्ट्रैक्शन, नंबर थ्री मल्टीप्लिकेशन एंड नंबर फोर हमारे पास डिवीजन होता है। अच्छा, तो सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर किस तरह से काम करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ से। ये आप एक एग्जांपल देखें, यहाँ पे लिखा है फाइंड द सम ऑफ Z1। वीडियो तो क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो रही होगी क्योंकि इसकी वजह से ये थोड़ा सा ब्लरी है वेबसाइट जिससे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा माजरत, बट पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल आएगी। एक मिनट यार। अच्छा, Z1 प्लस Z2 दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z1 है 2 प्लस, यार 2 प्लस 3 आयोटा, एंड Z2 जो है हमारे पास 6 प्लस 8 आयोटा। ठीक है, और वो कह रहा है कि आपने इन दोनों का सम निकालना। आप सिंपली इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करेंगे, सिंपली ब्रैकेट में बंद करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में बंद करने के बाद दरमियान में लगाएंगे प्लस का साइन। ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर दिया और दरमियान में क्या लगा दिया, प्लस का साइन। अब हटा देंगे ब्रैकेट और प्लस का साइन उसी तरह रखेंगे। अच्छा, इसने जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके से किया है। इसने ये किया है कि आयोटा को कॉमन ले लिया है इन दोनों में से। ठीक है, और उसको साइड पे कर लिया, आयोटा आयोटा वाले को ऐड कर दिया और उसको वाले को ऐड कर दिया। यार इस पर क्लिक करने में बार बार हो रहा है। अच्छा, मैं आपको इसको दूसरे तरीके से करूंगा, ये थोड़ा सा इसने अलग तरीके से किए। आप बस इतना समझ लें कि सिर्फ इसमें फर्क ये होगा, सिर्फ फर्क ये होगा, फर्क से मुराद ये कि इसमें करना क्या होगा, इसमें करना ये होगा कि आयोटा को आयोटा वाले से ऐड करा देंगे और रियल वाले को रियल से ऐड करा देंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या बना, कॉन्सेप्ट ये बना कि रियल को रियल से ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड करेंगे, आयोटा वाले को आयोटा वाले से ऐड करेंगे और बगैर आयोटा वाले को बगैर आयोटा वाले से ऐड करेंगे। बस ये हमारे पास ऑपरेशन जो है वो एडिशन का कंप्लीट हो गया। ऑलराइट, अब सब्ट्रैक्शन के ऊपर बढ़ते हैं। सिंपल काम सब्ट्रैक्शन का भी वही है कि जिसके साथ आयोटा है उसको आयोटा वाले में से माइनस प्लस कर दो। जो मतलब अगर माइनस माइनस प्लस भी हो जाता है ना कभी कभी, तो अगर जो भी ऑपरेशन आप करने जा रहे हो उसको इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करोगे और रियल को रियल के साथ करोगे। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल देख लो यहाँ पे 4 माइनस 3 आयोटा माइनस 7 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, अब मैं 4 में से माइनस 7 करूंगा तो मेरे पास माइनस 3 आएगा। ओवरऑल जो मेरे पास आंसर आ रहा है मैं उसकी बात करूँ, ये बीच वाले प्रोसेस को इग्नोर करो। मैं इससे कई गुना आसान प्रोसेस जो है वो तुम्हें अपने नोट्स के अंदर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, 4 माइनस 7 करोगे ऑब्वियसली माइनस का 3 आएगा। ठीक है, और माइनस के 3 आयोटा में प्लस 6 आयोटा करोगे तो माइनस का साइन इसके साथ माइनस का साइन होके माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस का 6 आयोटा बन जाएगा। फिर माइनस का 3 आयोटा और माइनस का 6 आयोटा हमारे पास माइनस का 9 आयोटा बन जाएगा। ठीक है, होप सो क्लियर हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा कि माइनस का ऑपरेशन किस तरह से काम किया गया है। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट थोड़ा सा ब्रीफ है, थोड़ा सा डिटेल्ड है, वो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अपने तरीके से सिखाऊं, अपने मैं सिखाऊं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको तंग किया जाएगा। डिवीजन पे आते हैं। डिवीजन में हमारे पास सिंपली वही दो को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हमेशा आप जब देखेंगे कि जो आपका डिनोमिनेटर होगा उसके अंदर आपको आयोटा नजर आएगा। और याद रखिए कि जब आयोटा आपको डिनोमिनेटर में नजर आ जाए तो आपने उसको गोली मार देनी। हाँ, सही कह रहा हूँ।
आपने उसको गोली मार देनी है। किसकी गोली मारेंगे? कॉन्जुगेट की गोली मारेंगे, ठीक है। अब वो कॉन्जुगेट की गोली कैसे मारेंगे वो मैं आपको एक्सरसाइज में बताऊंगा। यहाँ पे आप इतना समझ लें कि आपको हमेशा डिवाइड करने में, जब आप ऊपर से कॉम्प्लेक्स नंबर में लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे, तो नीचे हमेशा आपके पास एक वैल्यू होगी जिसके अंदर आयोटा आएगा। और ये याद रख लो कि अपना डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, उसको खत्म करना है, उसको गोली मारनी है। कौन सी गोली मारनी है? कॉन्जुगेट की गोली मारनी है। ये दिमाग में रख लो। ये रट्टे के बगैर तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे पेपर में तुम्हारा हेल्प करने वाला है। अच्छा, अब जनाब चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। होप सो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन तो अभी रहता है। एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। वैल्यूएट द फॉलोइंग। क्या करना है? वैल्यूएट करना है फॉलोइंग को। अच्छा, ये वाला नीचे वाला सवाल देखो जरा। ये वाला सवाल देखना जरा। खुशी हो रही है देख के? खुशी हो रही है? हाँ, हो रही है खुशी? ये तो वही सवाल है। ये तो वही सवाल है जो अभी करके आए हैं ऊपर। गौर से देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 2। खुशी हो रही है? अच्छा, वो छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। खुशी हो रही है? बताया था ना नीचे आएगा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा। गोली मारनी है किसकी? कॉन्जुगेट की। बताता हूँ अभी कैसे मारनी है। करवाऊंगा करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। टेंशन नहीं लेना, करवाऊंगा। इनके पार्ट्स कुछ कुछ करवाऊंगा, ये नहीं है कि सारे पार्ट कराऊंगा, पार्ट कुछ कुछ करवाऊंगा, लेकिन एक्सरसाइज पूरी कराऊंगा बेटा। एक्सरसाइज पूरी कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख के खुशी हुई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। ओवरव्यू दे रहा हूँ, मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी डिटेल में जाएंगे। ओवरव्यू दे रहा हूँ, मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ। गौर से देखो क्या लिखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल नंबर। अच्छा, क्या है इसमें? एक्स वाई आ गया। ओ भाई पहाड़ टूट गया। कुछ भी नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना, लिटरली कुछ नहीं करना। ठीक है, किस तरह करेंगे बताता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ो। फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज 4z माइनस 3z बार। अच्छा, 4z माइनस 3z बार आपको वैल्यू दे दिए और z निकालना है। मुश्किल है? मुश्किल है? क्या मुश्किल है? बताता हूँ भाई, कुछ भी नहीं मुश्किल, कुछ भी नहीं मुश्किल। अच्छा, ये देखो सबसे मुश्किल सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे मुश्किल है भाई। मैं कहता हूँ ये क्या ही, ये नीट वाले होंगे या ये क्या मुश्किल पेपर आता होगा इनका, सीएसएस वालों का। भाई ये तो सवाल ही ऐसा भाई। फाइंड द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट निकालना है भाई। इतना अबे यार ये तो हलवा है भाई। यहाँ से माइनस करेंगे प्लस कर, माइनस को हटाएंगे प्लस कर देंगे, प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, है ना, माइनस की जगह प्लस लगा देंगे। कॉन्जुगेट बन गया भाई। कॉन्जुगेट बन गया। सिंपल। मैग्नीट्यूड निकालना मैंने नहीं सिखाया? सिखाया ना? फिर फिक्र क्यों कर रहा है? बस एक्सरसाइज खत्म, खल्ली बल्ली। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी टेंशन ले रहा था। चलते हैं सोल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, इवेलुएट द फॉलोइंग। ये सवाल बिल्कुल बच्चों वाला सवाल। इसे करते हैं, पहले तुम टाइटल देख लो कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब स्टार्ट करते हैं जनाब। पहला सवाल यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई लिखा है, लेकिन यहाँ पे आना इवेलुएट चाहिए था। सही है, खैर छोड़ो इसको। ये देखो, आयोटा की पावर है 31। अच्छा, सिंप्लीफाई भी इसको कहा जा सकता है, लेकिन इसको इवेलुएट कहना ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। इसका मतलब क्या है? अब देखो, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मान लो, एक कहानी सुनाता हूँ, एक कहानी सुनो गौर से। इस सवाल को एक कहानी से समझते हैं। मान लो मेरे पास एक इतनी बड़ी एक चीज़ है। मान लो कुछ भी एक चीज़ है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ जो है उसकी कीमत है एक सोने के सिक्के के बराबर। ठीक है, बराबर है, बिल्कुल बराबर, इक्वल टू। मान लो मेरे पास एक इतना बड़ा लोहे का डब्बा है जो साइज में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी जो कीमत है वो एक सोने का सिक्का है। अकलमंद को समझ आ रही है मेरी बात में क्या कहना चाह? कि यानी जो इतनी बड़ी वैल्यू है उसकी कीमत इतनी सी है, उसकी कीमत इतनी सी है। अच्छा, अब मैं तुम्हें कहूँ कि एक तरफ तुम 1000 रुपए का इतना सारा सामान ले आओ, $1000 का इतना सारा सामान ले आओ, ठीक है,
$1000 में तो तुम बोलोगे कि सर हम तो एक घर भी खरीद सकते हैं, हम तो एक फैक्ट्री भी बना सकते हैं $1000 के अंदर। अबे नहीं बनती यार, 2.5 लाख रुपया होता है। $1000 फैक्ट्री कहाँ से बन सकती है, घर कहाँ से बन सकता है। चलो मान लो एक कमरा बना सकते हैं, ठीक है, हम एक कमरा बना सकते हैं। अब वो कमरा कितना बड़ा कमरा होता है, ठीक है, $1000 के अंदर हमने एक कमरा बना दिया। अब वो कमरा कितना बड़ा होता है और $1000 को तुम अपने हाथ में पकड़ सकते हो, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, बराबर है ना। उसकी अहमियत उस कमरे की अहमियत के बराबर है ना। तो यही चीज हम इस सवाल के अंदर करने जा रहे हैं कि आयोटा 31 एक बहुत बड़ी वैल्यू है, कि मतलब आयोटा की पावर 31, या मैं कहूं कि एक नंबर है जिसकी पावर बहुत बड़ी है, ठीक है। लेकिन अब देखो, 1 की पावर में लगाऊं 1 करोड़, ठीक है, लेकिन वो आंसर क्या आएगा, 1 के बराबर ही आएगा ना भाई। तो इट मीन्स कि आयोटा 31 की पावर बहुत बड़ी है, मुझे इसको छोटा करना है लेकिन वो उसके बराबर हो। मैं आयोटा 31 को, अगर आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मोड अपने कैलकुलेटर में ऑन करोगे और देन उसको सॉल्व करोगे, तुम्हारा आंसर यही आएगा जो हमारे सिंप्लीफाई होने के बाद आएगा। ठीक है, किस तरह से सिंप्लीफाई करना है अब बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आयोटा को 2 पावर के अंदर तोड़ दो। आयोटा की 2 पावर को तोड़ने का मतलब क्या है। अच्छा, पहला स्टेप जो इस सवाल को सॉल्व करने का है वो तुम्हारी पावर को देखना है। तुम अपनी पावर को देखो कि वो पावर ऑड है या इवन है। अगर तो वो पावर इवन है तो तुम्हारा काम हो गया आसान, लेकिन अगर वो पावर ऑड है तो तुम्हारा काम थोड़ा सा मुश्किल हो गया। ठीक है, वो किस तरह से, वो इस तरह से कि जो 31 है वो एक ऑड नंबर है। अब तुम्हें इसको 2 टुकड़ों में नहीं 3 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑड नंबर को तुम 2 टुकड़ों में बराबर तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो उसको तुम 3 टुकड़ों में तोड़ोगे। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ब्रेक करता हूँ थोड़ी सी। यार रिकॉर्डिंग रुक जाएगी वरना। चलो पानी पी आते हैं थोड़ा सा। नहीं यार, छोड़ो, पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं, तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है यार, पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं। नहीं जा रहा कहीं मैं पानी पीने, नहीं जा रहा नहीं जा रहा नहीं जा रहा। अच्छा, आयोटा को आयोटा स्क्वायर के अंदर मैंने तोड़ दिया, ठीक है। आयोटा स्क्वायर, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। अच्छा, आयोटा की पावर 31 एक है ऑड नंबर, और ऑड नंबर को हम 2 वैल्यूज में नहीं तोड़ सकते। क्या करेंगे, 3 वैल्यूज में तोड़ेंगे। सबसे पहले 2 की पावर में तोड़ेंगे, ठीक है, 2 की पावर में तोड़ेंगे, ठीक है। और फिर 2 के साथ उसका मतलब करीब करीब देखेंगे, जैसे मैंने 15 लिखा है यहाँ पे, तो 15 टू सा कितना होगा, मेरे पास 30 होगा। तो ये बिल्कुल करीब आ पहुंचा इसका, और एक बच गया, एक बच गया, उसको मैंने साइड पे लिख लिया। ठीक है, अब क्या हो गया, ये इस बड़े वाले के ये बराबर हो गया। कैसे बराबर होगा, ऐसे बराबर होगा कि आयोटा 2 मल्टीप्लाई बाय 15 30 एंड 1 आयोटा 31। दैट्स इट, समझ आ गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये मैंने तुम लोगों को बताना भूल जाता हूँ हमेशा, मुझे याद नहीं रहता। यहाँ पे इन्होंने शायद कहीं डिस्कस किया हो कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है। जैसे पाए होता है ना, पाए, पाए किसी ने पढ़ा है, किसी ने पढ़ा है पाए, कमेंट में बताया मुझे। नहीं यार, यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हो, करना तो चाहिए यार इनको। नहीं किया हुआ यार, कोई बात नहीं, पहले मैं आपको खुद बता देता हूँ। किसी ने पाए पढ़ा है, पाए, पाए, किस किस ने पाए पढ़ा है, मुझे कमेंट्स में बताएगा वो बंदा मुझे कमेंट्स में बताएगा किस किस ने पाए पढ़ा है। ये खबीस किस्म का, ये खबीस किस्म का 2 टांगों वाला जानवर किस किस ने पढ़ा है, मुझे बताओ, जल्दी बताओ, किस किसने ये खबीस किस्म का 2 टांगों वाला जानवर पढ़ा है। इसका नाम, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती थी, क्या होती थी, 3.14। इसी तरह जो आयोटा होता है ना, आयोटा होता है, सिंपल आयोटा जो होता है, सिंपल आयोटा, उसकी वैल्यू होती है। अरे यार क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नाम क्या कर रहे हैं, अबे नाम भी रिवील कर दिया यार अपना, नाम भी रिवील कर, चलो यार जान लो यार, क्या करोगे जान के नाम मेरा। अच्छा, आयोटा की जो हमारे पास वैल्यू होती है ना जनाब, मेरे
प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, आयोटा की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है अंडर रूट माइनस। मुझे लिखने में थोड़ा घंटा लग रहा है क्योंकि मैं लैपटॉप पे बता रहा हूँ ना यार, लैपटॉप पे बता रहा हूँ। तो जो लैपटॉप का माउस होता है ना, उसको काम करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो मान लो, थोड़ा सा सुन लो कि आयोटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर रूट माइनस। थोड़ी तफरी बीच में करता हूँ ताकि तुम लोग बोर ना हो, बोर ना हो। नहीं तो पढ़ने के मामले में फटाफट बहुत पड़ जाती है, और मैं मर गया, मेरे से ज़्यादा नहीं पढ़ा जा रहा, बस मर गया ओ भाई, खुदा खुदा, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। अच्छा, ये बता दिया कि आयोटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट माइनस। अब अगर मैं आयोटा के ऊपर लगा दूँ जनाब स्क्वायर, आयोटा के ऊपर लगा दूँ स्क्वायर, और यहाँ पे भी तो लगेगा ना स्क्वायर। स्क्वायर से क्या हुआ, अंडर रूट कट गया, बाकी क्या बचा, -1। ज़्यादा गन मार दिया, ज़्यादा गन मार दिया। हाँ, बाकी क्या बचा, -1। समझ आ रही है? तो चल भाई, अच्छा, आयोटा की स्क्वायर की जगह क्या आ गया हमारे पास, -1। जबरदस्त जबरदस्त। आयोटा स्क्वायर की पावर, अच्छा, जब -1 आ गया तो बाकी ऊपर क्या पावर बची, 15। 15 पावर -1 क्या होता है, -1। और -1 को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, माइनस का आएगा। बिल्कुल ठीक जवाब दिया, अगर तुमने दिया, अगर नहीं दिया तो मारूंगा खींच खींच के, यहाँ से जूता आएगा तेरे मुंह के ऊपर, ठीक है। अच्छा, पार्ट बी के ऊपर चलते हैं। आयोटा की पावर 23, आयोटा की पावर 58, आयोटा की पावर 21। ठीक हो गया। अच्छा, आयोटा की पावर 23 जो है, अब उसको हम तोड़ सकते हैं दो टुकड़ों में। सर चमाड़ मारूंगा ना। अभी बताया है कि जो ऑड नंबर है उसको दो टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, उसको तीन टुकड़ों में तोड़ेंगे। ठीक है, तो तीन टुकड़ों में तोड़ेंगे, तीन तोड़ों में, तीन टुकड़ों में तोड़ेंगे, तीन टुकड़ों में। तो हम तीन टुकड़ों में तोड़ेंगे, तोड़ेंगे, हाँ तोड़ेंगे, तोड़ेंगे, क्यों नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, तीन टुकड़ों में तोड़ेंगे। पहला टुकड़ा हमेशा हमेशा हमारा जो है वो पावर 2 होता है, ठीक है। उसके साथ हम उसका क्लोजेस्ट देखेंगे कि 11 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास 22 होता है। एंड देन 22 के बाद हम एक आयोटा साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, जियो चुम्मी होगी। समझ आ गया, आ गया समझ, आ गया समझ तो फटाफट लाइक कर दे, फटाफट कर दे। नहीं किया, कसम से गुस्सा आ जाएगा मुझे, घुस जाऊँगा यहाँ से, तेरे मोबाइल के अंदर से निकल के तुझे चमाड़ लगा के वापस आ जाऊँगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ठोक दे, ठोक दे, ठोक दे। आगे चलते हैं। 58, आयोटा की पावर 58। अच्छा, अगर किसी को मेरी एंटरटेनमेंट से कोई मसला होता है, मतलब अगर मैं थोड़ा सा बोलता हूँ बीच में, तो यार वो स्किप कर दिया अगर वीडियो, कोई मसला नहीं, दिल से इज्जत है उसके लिए। वैसे यार इतना वो जो किताबी कीड़ा बनना होता है, वो बंदा बन के भी क्या करेगा, समझ में कख नहीं आएगा ना। थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए साथ भाई। तफरी के बगैर पढ़ोगे तो बस बोर हो जाओगे, तफरी होनी चाहिए साथ, हमेशा तफरी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ी तफरी करता हूँ। अगर आपको मेरी तफरी से कोई मसला है तो आप छोड़ सकते हैं वीडियो, मैं क्या कर सकता हूँ, बस ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, 21। अब 58 जो है वो मैंने आपको बताया कि वन पावर है, और उसको मैंने तोड़ दिया दो टुकड़ों में, और वो दो टुकड़ों में तोड़ने के बाद हमारे पास 29 की और 2 की पावर होगी। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, अब 21 जो है वो हमारे पास होता है ऑड नंबर, वो टुकड़ेगा तीन टुकड़ों में टूटेगा। क्या क्या बोले आ रहा हूँ, डिप्रेशन हो गया मुझे, डिप्रेशन। ठीक है, वो आगे लेक मीम है ना, वो क्या बोलते हैं उस पर, डिप्रेशन। मैं डिप्रेशन में रहता हूँ, डिप्रेशन में, वो वाला डिप्रेशन, वो वाला डिप्रेशन हुआ है, सही है। तो वो जो डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन हो रहा है। अच्छा, 21 जो है वो ऑड नंबर होता है, ठीक है, वो टूटेगा तीन टुकड़ों में, एक पावर 2, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 20, और साथ हमारे पास एक आयोटा आ जाएगा, बस खत्म, खत्म। सिर्फ इस तरह का एक पार्ट था, यहाँ पे तीन पार्ट हो गए। जैसे ही हम तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 की वैल्यू तीनों में डालेंगे, एंड देन ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर -1 आ जाएगा। अब बस क्वेश्चन 1 का दो पार्ट कराऊंगा, बाकी दो पार्ट तुमने खुद करने हैं। कहाँ गई यार बुक, अपनी बुक शार्ट हो जाती है बार बार, ये रही बुक, बुक 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 बुक, ये रही बुक। तो ये वाला पार्ट करा दिया, और एक ये वाला पार्ट करा दिया।
अब ये पार्ट खुद करोगे, ये पार्ट खुद करोगे और ये वाला पार्ट खुद करोगे। कोई पार्ट में मसला है आपका भाई हाजिर। नीचे कमेंट सेक्शन का एक प्यारा सा एक सेक्शन है, उसके अंदर अपना सवाल इरशाद फरमाइएगा एंड देन आई विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके ओके, ज़्यादा अंग्रेजी नहीं बोलते। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। राइट द फॉलोइंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में हमने जो है वो फॉलोइंग इक्वेशंस को चेंज करना है। देखेंगे, पहली इक्वेशन है 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 4 आयोटा, ब्रैकेट की फॉर्म में गिवन है। अब मेरा तरीका सुनो, जो बुक का तरीका है अगर उससे समझना चाहते हो तो तुम्हारी मर्ज़ी है, बट जो मेरा तरीका है उससे समझोगे तो मैं तुम लोग बता रहा हूँ कि डेफिनेटली चल बार नहीं होगा, दिमाग के अंदर आएगा। ओह सॉरी, दिमाग के अंदर आपका जो है वो आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, वो फुरकान बट्टी वाला नहीं, चल बार वो वाला नहीं होगा, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग के अंदर आएगा। ओके, तो वो वाला जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो तरीका ज़रा गौर से सुनिएगा। वो तरीका बड़ा मज़ेदार है और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी वो समझ में आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले क्या करो, पहला स्टेप, कान खोल के ज़रा सुनो। चाहे तो एक कॉपी लिख लो, पास रख लो, उससे सीख लो, या मेरी बात ओरली अपने दिमाग में सेव कर लो। जब भी कोई ऑपरेशनल सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर की सूरत में सामने आए, क्या कर, बोल बोल के गला बैठ गया मेरा। अच्छा, क्या करना है लगता है पानी पिए बगैर अब आवाज़ बाहर नहीं आएगी, कर कोशिश करता हूँ। 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 4 आयोटा। पहला स्टेप, ब्रैकेट्स हटा दो, ब्रैकेट्स को बोलो चल बार। सही है, क्या बोलोगे ब्रैकेट को? चल बार। ब्रैकेट्स को हटाना है, ठीक है, और जो ऑपरेशन का साइन है उसको ले आना है दरमियान में। जैसे ये प्लस का साइन है, मैंने इसको ले आया दरमियान में। बस अब क्या करना है, अब आयोटा वाले के साथ आयोटा वाला ऐड कर दो। जैसे 2 प्लस 4 6 हो गया, और नॉन आयोटा वाले के साथ नॉन आयोटा वाला ऐड कर दो, 3 प्लस 2 हो गया 5। ख़त्म। 2 स्टेप आंसर, 2 स्टेप। उसने क्या किया, उसने तुम्हारी लंबी करवाई इतनी, उस लंबी को हमने 2 मिनटों में, 2 चुटकियों में, ऐसे बाबू ने चुटकियों में सॉल्व कर दिया अपन ने, चुटकियों में। ओके, सो एक मैंने करा दिया प्लस का, अब चलते हैं एक माइनस वाले पे। माइनस वाला पहाड़ है, सर पे गिर गया पहाड़। अब जो माइनस वाला है वो तो ज़िंदगी में सॉल्व नहीं होने वाला। अरे मेरे प्यारे दोस्त, और सुनो क्या करना है। क्या हुआ, टेंशन में आ रहा है? टेंशन ना ले, ब्रैकेट्स को हटा दे। हाँ सच्ची, फिर से ब्रैकेट्स को कर, बोल चल बार। ठीक है, ब्रैकेट्स को करो चल बार, और फिर उसके बाद क्या करना है, जो ऑपरेशन का साइन है जिसका नाम है माइनस, वो उसको दरमियान में ले आओ, उसको दरमियान में ले आओ। ऐड करो 4 को 2 के साथ, जो कि लाइक टर्म है। ठीक है, 4 और 2 नॉन रियल नंबर, और 3 और 5 हमारे पास इमेजिनरी नंबर। इनको इसके साथ ऐड करो, उसको उसके साथ ऐड करो, यहाँ माइनस करो, जो भी हो रहा है। जैसे 4 माइनस 2 हमारे पास 2 बच जाएगा, प्लस का 3 प्लस का 5 हमारे पास 8 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। सही है, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 हो गए, एक प्लस वाला करा दिया, एक माइनस वाला। अब एक मल्टीप्लाई वाला करा देता हूँ। मल्टीप्लाई वाले में क्या करोगे, मल्टीप्लाई वाले को गौर से देखो। एक जो ब्रैकेट है उसकी पहली टर्म को पकड़ो। जैसे मैं अभी मार्कर से के साथ थोड़ा समझा देता हूँ कि जो पहली टर्म है, जो रियल नंबर है, उसको पकड़ो। उसको पकड़ा, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये देखो ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और उसको मल्टीप्लाई करा दो इसके साथ। क्या हुआ है, बंद करो। अच्छा, इसको जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ। थोड़ा सा हो जाता है बीच में घर वालों की मतलब खलल भी हो जाता है, तो टेंशन नहीं लेने का, हम अपना
कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा 3 प्लस 2 आयोटा यहाँ पे पहले ही है, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 आयोटा के साथ, ठीक है। और जो प्लस 2 आयोटा है हमारे पास, उसको भी हम एक दफ़ा इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बस सिंपली। 3 4 ज़ा 12 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 2 4 ज़ा 8 हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया। आयोटा आयोटा से स्क्वायर हो गया, आयोटा इधर से दूसरा कोई है नहीं तो आयोटा आ गया, 3 4 ज़ा और फिर इधर एक आयोटा आ गया। आयोटा आयोटा से ऐड हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 8 माइनस का 1 आ जाएगा, और 12 ऐसे का ऐसे आ जाएगा, माइनस का 6 वैसे ही, आयोटा स्क्वायर वैसे ही। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डालो, पुट करो, 12 माइनस आयोटा माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 इक्वल्स टू प्लस का 6, 12 माइनस आयोटा प्लस 6, फिर 12 प्लस 6 करो, आ गया 18, और आंसर आ गया 18 माइनस आयोटा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपका जवाब उधर दूंगा। ऑलराइट, अब चलते हैं जनाब, 2 सवाल किए अभी। हालत टाइट हो रही है भाई, हालत टाइट हो रही है, मेरा गला जो है वो बैठ रहा है। खैर हम अभी इसको थोड़ा सा करेंगे। फेस नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा फेस, समझ रहे हो कि मैं मास्क उतार के फेस दिखाऊंगा? पागल हो गया, पागल पागल है, चल चल। अच्छा डिवाइड में क्या करोगे, पहले देख लो कि ब्रैकेट में सवाल लिखा हुआ है, और जब ब्रैकेट में सवाल लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसको उसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। मुझे कुछ नहीं हुआ, टेंशन नहीं लेना मेरी। अच्छा उसको रियल को रियल मतलब करोगे, इमेजिनरी इमेजिनरी को उस तरह से ब्रैकेट में। मैंने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो कि मैंने देख लो तुम्हारे सामने कर दिया। फिर इन दोनों को फ्रैक्शन में करेंगे, और जब मैंने कहा था कि ब्रैकेट के डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो इट मीन्स उसको गोली मार। हाँ AK-47 के अंदर लोड करो कॉन्जुकेट और उसको मार दो गोली, दैट्स इट। किस तरह से? उसका जो कॉन्जुकेट होगा, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुकेट से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, ख़त्म होगी बात। यही काम है। 3 माइनस आयोटा था, 3 प्लस के साथ आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो, माइनस भी कर दो। सिंपली इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे जिस तरह इधर किया था, इसी तरह ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा। नीचे तो आपके पास लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला, a का भी स्क्वायर माइनस b का भी स्क्वायर। a इसमें 3 था, आयोटा इसमें b था, और इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, 9 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह प्यारा सा -1 पुट करेंगे। अच्छा 6 और 3 हमारे पास हो गए 9, ठीक है, और 9 यहाँ पे आ गया। 6 और 3 जो है वो हमारे पास, क्योंकि आयोटा आयोटा था ना, आयोटा स्क्वायर नहीं था इनके साथ, तो आयोटा आयोटा आपस में ऐड होके क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया और सिंप्लीफाई कर दिया। नीचे 10 आ गया, ऊपर बच गया 7 प्लस 9 आयोटा। दोनों को रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया, 7/10 अलग हो गया, 9/10 अलग हो गया। सिंपली क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हुआ, अल्लाह का शुक्र है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो दुआ कीजिएगा भाई के लिए बस, और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा बस, ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हैं और। अच्छा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, बच्चों वाला सवाल एक पार्ट करवाऊँगा, बाकी आप ख़ुद करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये है ही इतना आसान कि आप ख़ुद भी कर सकते हैं। अच्छा मैं एक छोटा सा सवाल और देख रहा था, खैर छोड़ें इसे। सबसे पहले ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा मैंने बीच में ना कॉन्जुगेट के साथ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तुम चाहो तो साथ साथ इसको खींच सकते हो लंबी करके, लेकिन फ़र्स्ट स्टेप तुम्हारा हमेशा ऊपर वाले को सॉल्व करने की। ऊपर वाले को सॉल्व कर दिया तो फिर उसके बाद तुम मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ईजीली कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे, ऑलराइट। उसके बाद हमारे पास जैसे ही तुम लोग कर लोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो कॉन्जुगेट के साथ फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, ठीक है।
जैसे ये 8 माइनस आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला बनाएगा और ऊपर वाला सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 9 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, और नीचे वाला आ जाएगा 1 माइनस अंडर ब्रैकेट में -1 हमने क्यों डाला, हमने डाला आयोटा स्क्वायर की जगह, और ऊपर वाले आयोटा स्क्वायर की जगह भी बाद में -1 डाल दिया। सिंप्लीफाई करेंगे 7 माइनस 9 और आयोटा अपॉन 2 आंसर आ जाएगा। 7 अपॉन 2 को अलग कर लेंगे, -2 अपॉन 9 अपॉन 2 को अलग कर लेंगे। अच्छा, अगर कोई सोल्यूशन में मसला हो, अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो एक और चीज़ बता देता हूँ, एक और तरीका बता देता हूँ, एक और तरीका बता देता हूँ, एक और तरीका बता देता हूँ। कहाँ से देख सकते हो? गाइड बुक, गाइड बुक का नाम सुने? एक गाइड बुक है जो मैंने शायद दिखाता, मैं अगर मैं रिकॉर्ड करता, नहीं यार ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है यार। फेडरल बोर्ड की थी वो, फेडरल बोर्ड की शायद, फेडरल बोर्ड पर्पल सी थी, पर्पल सी। इस बुक की गाइड देखनी है। नहीं यार, मेरे पास पढ़ी जो है वो सामने मुझे नज़र आ रही है, बट मैं चाह रहा हूँ यहाँ से दिखा दूँ, ऐसी तुम लोगों को फिर खच्चर का वार करूँगा, मुझे भी लालच झेलनी पड़ेगी। अबे यार क्यों नहीं आ रही? गूगल पे तो आनी चाहिए यार। रुक जाओ यार, निकनैन वी एफ की। अरे यार क्या नाड़ी बंदा हूँ मैं, अब तो आजा। इस तरह से ये आ गई, आ गई, आ गई, ये आ गई पर्पल सी। ये बताना चाह रहा था, ये है, ये तुम्हारी गाइड बुक है, गाइड शरीफ बुक है, ठीक है। इसके अंदर तुम्हें तमाम सोल्यूशन जो है वो मिल जाएंगे। और कहीं मुझे इसकी क्लियर इमेज नहीं दिख रही, ये हाँ ये है एक क्लियर इमेज, और ये है, ठीक है। सो ये तुम्हारे पास लाइक गाइड बुक है, इससे तुम अपने सोल्यूशन को वेरीफाई कर सकते हो, दैट्स इट। अच्छा, पार्ट नंबर 2 है इसका, ये मैं नहीं करा रहा, ये तुम लोग देख लो। ये थोड़ा मुझे मुश्किल लगा तो मैंने सॉल्व कर लिया, बट मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम महान हो, बुद्धिमान हो, शक्तिमान हो, तो तुम्हें इतना तो पता होगा कि -2 जो है वो जब नीचे आएगा तो +2 हो जाए, बस। बाकी तो वही काम करना है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अब एनर्जी थोड़ी सी कम है, मैं थोड़ा सा आहिस्ता बोल रहा हूँ, होप सो आवाज़ आ रही होगी। एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, सही चल रही है? हाँ, लेवल चल रही है, लेवल चल रही है। चलो 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 चलो, ठीक है। यार मुझे कोई वो 2 नंबर बंदा पसंद नहीं है बनना, कि मतलब मैं जो है हाँ स्क्रिप्टेड करूँ, यहाँ से कट लगाऊँ, वहाँ से कट लगाऊँ, कि यार कुछ नज़र ना आ जाए, इसको कुछ में देख न ले। हाँ, फेस में इसलिए छुपाता हूँ क्योंकि मेरा करैक्टर ऐसा है कि जब तुम लोगों की ख्वाहिश होगी, जब तुम लोग कमेंट्स करोगे कि फेस रिवील करो, तब मैं करूँगा, उससे पहले जो है वो नहीं करूँगा, तब देखी जाएगी। खैर, वो मैं ये बता रहा था तुम्हें कि मेरा ये करैक्टर नहीं है कि स्क्रिप्टेड हो हर चीज़। हाँ, मैं थोड़ा इंट्रो में थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा सा इंजॉय करवाने के लिए जो है वो थोड़ा सा स्क्रिप्टेड करता हूँ, बाकी मैं जो है वो हर चीज़ तुम्हारे सामने। अभी जैसे दरवाज़ा खुला तो मैंने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की, तो ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आएगा तुम्हें मेरी वीडियोस में, ठीक है। बाकी अगर स्क्रिप्टेड कंटेंट देखना चाहते हो तो एक फजूल सा डेली व्लॉगर आएगा तुम्हारे सामने यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। बस नाम नहीं लेना चाहता, लोग कहते हैं कि गाली देने के बाद जितनी देर ज़ुबान प्लीज रहती है, उसके बाद उसका नाम लेने के बाद भी इतनी देर रहती है। खैर छोड़ो उस चीज़ को, हम टॉपिक पे बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल नंबर ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, रियल नंबर क्या है इसमें? इसमें रियल नंबर है एक्स और रियल नंबर है वाई, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल। हाँ, अच्छा, फिर हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया है आयोटा, जिससे हमें चढ़ती है तब, और इसको हमने मारनी है डायरेक्ट गोली। किसकी मारेंगे? कॉन्जुगेट की मारेंगे। लेकिन 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 सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, इसको कॉन्जुगेट की गोली मारने की ज़रूरत ही नहीं है, इसकी फ्रैक्शन ही ख़त्म कर देते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या लिखा है भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को इसके साथ, वाई को इसके साथ, ये आ गया। दूसरी तरफ भी इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 के साथ कर देंगे। होप सो क्लियर हो गया होगा।
उसके बाद इनको जब एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर 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 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो अब मैं ये बच्चों वाली चीज़ें तो नहीं सिखाऊंगा तुम्हें। मल्टीप्लाई करने के बाद लेग टर्म्स को ऐड कर लेंगे, अनलेग को अलग कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा 3 -1 और -2 + 1 हमारे पास 3 -2 माइनस का आयोटा आ गया, ठीक है। अब करेंगे कंपेयर बोथ साइड, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, और ऊपर चलेंगे, ऊपर 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 बाकी सोल्यूशन यहाँ पे है। करने के बाद हमारे पास बन जाएंगी दो इक्वेशंस, x + y = 3 -2x + y = 3। अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक चॉइस है, तुम चाहो तो सब्सटीट्यूशन मेथड से कर सकते हो, चाहो तो एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। मुझे ये अच्छा लगता है, मैंने इसके साथ किया। प्लस का y माइनस का y, साइन चेंज करेंगे, काट देंगे y को। 2x + x = 3x = 4। गला बहुत शदीद दर्द कर रहा है, इसलिए बस ख़त्म करना चाह रहा हूँ। 4/3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा x = 4/3। अब x = 4/3 को हम इक्वेशन नंबर 1 में, 2 में, जिसमें दिल करता है पुट कर दो, और y की वैल्यू वो आ जाएगी जो है 5/3। ऑलराइट, दूसरा पार्ट इसका भी अगेन मैं नहीं करूँगा क्योंकि बच्चों वाला पार्ट है। अगर तुम इसका सोल्यूशन देखना चाहते हो तो ये मैंने नोट्स तुम्हारे सामने रख दिए, x की वैल्यू और y की वैल्यू तुम्हारे सामने निकली हुई है, ठीक है। कोई लंबी कहानी नहीं है, सिंपल x को इसका फार्मूला खोल लोगे, वो वाला a+bi² वाला जो कि होगा a² - 2ab + b² वाला फार्मूला खोल लोगे, बस सिंपल इसका वही फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 5 ये सी पार्ट है, चाहते हो तो ये भी देख लो। ये देख लो, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, उसको स्क्रीनशॉट जिसने लेना है वो ले सकता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें दो z दिए गए हैं, एक z1 और एक ही z दिया है और उसका कॉन्जुगेट दिया है, और कहा जा रहा है कि आपके पास सॉरी भाई माफ़ कर दो, गलत बता दिया सवाल, गलत बता दिया। पता है क्या दिया हुआ है? दिया हुआ ये है कि फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z। आपने z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है, ठीक है। और 4z - 3z बार की वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब गौर से सुनो करना क्या, z की वैल्यू निकालनी है, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू निकालनी है, तो z की वैल्यू हम लेट कर लेंगे। लेट से मुराद यानी एक सपोज कर लेंगे। सपोज किया a - b आयोटा, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, और z बार लगा के a - b आयोटा कर दिया। अब z की जगह z की वैल्यू डाल देंगे जो हमने लेट की है, ठीक है, और z बार की जगह z बार की वैल्यू डालेंगे जो हमने लेट की है, ठीक है। अब लेट करने के वैल्यूज़ डालने के बाद उनको मल्टीप्लाई भी करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, हमें सिर्फ a और b की वैल्यू चाहिए, जिससे हमें पता लग जाएगा कि z क्या है। कैसे पता लगेगा? वो इससे पता लगेगा कि a जो है रियल पार्ट होगा और b जो है वो इमेजिनरी पार्ट होगा, और फिर हम उन दोनों को इस तरह इसके अंदर जो है वो लिख देंगे, और इससे हमें पता लग जाएगा कि वो z है, ठीक है। इस तरह से हमने अब a को मल्टीप्लाई करवा दिया, इस ब्रैकेट के साथ 4 को मल्टीप्लाई करा दिया और इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास दूसरी तरफ माइनस आयोटा जो है वो नीचे नज़र आ रहा है, तो इसको मारेंगे कॉन्जुगेट की गोली, ठीक है। कॉन्जुगेट की गोली मारना अब तो तक तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि किस तरह से कॉन्जुगेट की गोली मारनी है। मारने के बाद हमारे पास जो अपॉन में बचेगा 4 - आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डालो और उसके बाद उसे बना दो 5। इधर से भी सिंप्लीफाई करो, इधर भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डालो और बन गया 35 आयोटा, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करो, 4 5 से 20 होता है और 35 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बन गया 4 - 7 आयोटा। तो मुझे इतने बोलने की आदत नहीं, बस इतना बोल रहा हूँ काफ़ी है। a + 7b आयोटा कंपेयर करेंगे, a को 4 के बराबर कंपेयर करेंगे और 7b आयोटा को हम 7 7 से कट जाएगा ना, बल्कि हाँ 7 7 से कट गया। b आयोटा को आयोटा के बराबर कर लेंगे, यानी -1 के बराबर कर लेंगे। तो a की वैल्यू आ गई 4 और b की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। अब इसको हम अपने लेट वाली वैल्यू में डालेंगे जो कि 4 + -1 की जगह वो डालेंगे, और ओवरऑल हमारे पास जो z की वैल्यू आएगी वो 4 - आयोटा आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 डन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, कॉन्जुगेट बहुत बड़ा पहाड़ था, सिंपल, प्लस की जगह माइनस लगा दो, माइनस की जगह प्लस लगा दो, आंसर बन गया कॉन्जुगेट। मॉडुलस किस तरह फाइंड करते हैं? मॉडुलस इस तरह फाइंड करते हैं कि फार्मूला होता है हमारे पास a का स्क्वायर। अच्छा सॉरी, अगर मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल नहीं दिया, वैसे इसमें डिटेल है नहीं,
यही है कि माइनस की जगह प्लस लगा दो तो प्लस की जगह माइनस लगा दो, यही बात है, ठीक है। अब अगर कोई कन्फ्यूजन है तो इसके अलावा आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। मैग्नीट्यूड किस तरह से निकलेगा? बस हो गई, बस हो गई भाई, कंटिन्यूसली बोल नहीं सकता इंसान इतना। अच्छा, z की वैल्यू है 11 प्लस 12 आयोटा, ठीक है। और मॉडुलस का फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए हमारे पास 11 है और बी हमारे पास 12 है। 11 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 121, शायद याद नहीं। और 12 का स्क्वायर 144 होता है। यार इतनी अच्छी मैथ शायद मेरी है यार, मेरी मैथ पे शक हो गया मुझे। स्क्वायर क्या होता है? पावर, सॉरी, पावर 2, 121। यस, इतनी बुरी मैथ नहीं है, इतनी बुरी मैथ नहीं है। 12 क्या होगा? 144, प्लीज़ 144, यस, ओके। तो भाई इतना 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 बुरा मैथ मेरा नहीं है, ठीक है। 144, इन दोनों को ऐड करेंगे 265 आएगा। अंडर रूट 265 को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बट मॉडुलस को अंडर रूट की फॉर्म में लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से इसका भी मॉडुलस किस तरह से, पहले मल्टीप्लाई कर लोगे और जब वो जेड की शक्ल में स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओगे एंड देन उसके बाद इसको भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज का होता है ख़ात्मा। आई होप सो आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। ओह, ठीक हो गया, इन्जॉय कीजिएगा।